भारत के संसद में एक गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विधेयक पेश किया गया है, जिसमें अगर कोई नेता या मंत्री 30 दिनों तक पुलिस हिरासत में या जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। अब इसी मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, शब्दबाण छोड़े जा रहे हैं। और इस समय हमारे साथ बार एसोसिएशन हरदोई के वकील हैं, बुद्धिजीवी हैं। हम उन्हीं से शुरू करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या और इसको लेकर के आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है। बताएं। जी, सबसे पहले तो हमारा जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने आर्टिकल 14 में कहा है राइट टू इक्वलिटी, जो न्याय है या फिर न्याय की जो व्यवस्था है वो सबके लिए समान होनी चाहिए। अमीर और गरीब और नीच ऊंच कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप देखें यहाँ पर जो भी किया गया है वो भारत हित के लिए किया गया है। नेता हो या अभिनेता जेल में पहुँचे उसको मेवा मिले, और एक सामान्य अपराधी हो उसकी जॉब छूट जाए, एक चपरासी अगर जेल में चला जाए तो उसकी नौकरी चली गई, अरविंद केजरीवाल जाए तो उनकी जय जयकार हो, उन्हें बढ़िया खाना मिले। ये कहाँ का न्याय। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और अगर भारत सरकार ये कर रही है तो इसमें विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है, बाकी विरोध जैसा कुछ नहीं है। विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। और इस समय हमारे साथ वकील हैं, हम शुरू करते हैं वहीं से। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में इस पर क्या देखने को मिल सकता है? हमें तो लगता है कि इस मुद्दे, ये जो विधेयक, इसका समर्थन होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जेल में रहने के बाद कोई भी अपने पद का निर्वहन उस तरीके से नहीं कर सकता है जैसे बाहर रहकर कर जा सकता है। जैसे किसी मुख्यमंत्री को अपनी कैबिनेट बैठक वहाँ नहीं कर सकता है। इस तरीके से कई चीज़ें हैं। इसलिए हम लोग की तो बात नहीं करें, लेकिन हम इसके समर्थन में हैं। पूर्ण समर्थन इसका है और बहुत अच्छा विधेयक है। हम इसकी पूरी प्रशंसा करते हैं माननीय गृह मंत्री जी की, माननीय मोदी जी की। तो कहीं प्रशंसा हो रही है। दादा, ये जो विधेयक लाया जा रहा है, अभी तो पेश किया गया है, इसके बाद ये JPC में भेज दिया गया है, अभी इस पे और मंथन होगा, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर के सत्ता पक्ष पर वार कर रहा है। आप क्या कहेंगे? हमारा कहना है संविधान निर्माताओं ने ये नहीं सोचा था इस तरह के नेता होंगे जो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से शासन चलाएंगे। ये बहुत नैतिक उत्तरदायित्व था, इसलिए मजबूरी नहीं है। इसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सभी सम्मिलित है। अगर 30 दिन के अंदर कोई है तो उसको जो है इस्तीफा दे रहा है, और फिर छूट जाए तो फिर ज्वाइन कर दे। ये बहुत अच्छा है नैतिक मूल्य के लिए। अगर नैतिक मूल्य नहीं है तो आप ये समझिए कि इससे ये हिंदुस्तान, अभी देखिए वोट चोरी है, कोई सबूत नहीं है, वोट चोरी, कोई नहीं है सबूत, जजमेंट चोरी। तो ये सब बातें जो हैं, ये इसको अगर ये नहीं है, ये आप समझिएगा कि जैसे बांग्लादेश में हुआ, लंका में हुआ, वैसे हाल हिंदुस्तान में होगा। इसलिए ये विधेयक नैतिक मौलिक सिद्धांतों के सही है, इसको लागू करना हर प्रकार से जरूरी है। क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जिनको हम भेजते हैं, उनके लिए अलग कानून, और जो हमारे लोग हैं, जो बीच में रहने वाले लोग हैं, संविधान तो सबके लिए बराबर है। और कहीं ना कहीं ये जो संविधान में ये लाया जा रहा है, इसको और मजबूती देने के लिए अगर विपक्ष लगातार इसको गलत बता रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? विपक्ष की जो सोच है उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि हमारा क्रिमिनल लॉ ये था है, जब तक सज़ा ना हो जाए उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। इसलिए जो है अधिकतर अपराधी भी जो है संसद सदस्य, मंत्री ये हो जाते हैं और लंबे समय तक मुकदमे चलते रहते हैं, और वो मुकदमे चलते रहते हैं, कभी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि ये संविधान में रिप्रेजेंटेटिव में अगर चार्जशीट लग गई है, कोई चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक डिसाइड ना हो जाए। ये अगर ये नहीं हुआ तो आप करोड़ों जो हैं मंत्री, अपराधी जो हैं, अतीक अहमद जैसे मंत्री भी हैं और वो भी हैं, उसके खिलाफ कौन गवाही देगा? आप बताइए, कौन बाहुबली आएगा गवाही देने के लिए? आएगा, उसको साफ कर दिया जाएगा। इसलिए इस सब चीज़ को परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन होना जरूरी है। इस परिवर्तन को लेकर के विपक्ष लगातार जो है सत्ता पक्ष पर
व्यंग्यवाण छोड़ रहा है, इसको गलत बता रहा है, तमाम जो है सवाल उठा रहा है। कैसे देखते हैं और कैसे सोचते हैं? वो हमारे जो राहुल गांधी जी नहीं, जिनको पप्पू भी लोग कहते हैं, उन्होंने भी तो इसके ऐसा ही एक विधेयक आया था मनमोहन जी के द्वारा, इसको फाड़ फूड़ के फेंक दिया था। आज समर्थन में आज भी विरोध कर रहे हैं। अरे भाई उसी को सफाई करना चाह रहे थे कि भाई सभी के ऊपर लागू होना चाहिए था, क्यों नहीं लागू होना चाहिए? आप डरते क्या? आपके अंदर चोर है, आपके चोर अगर जिसके अंदर चोर होगा ना, आप कह रहे हैं मिसयूज हो सकता है इस कानून का, कैसे होगा? क्या या तो आप अदालतों पे विश्वास करना छोड़ दीजिए, अगर अदालतें बनी हुई हैं पे आप या तो विश्वास करिए या तो विश्वास करना छोड़ दीजिए। आप कहने अगर 30 दिन का वो जेल में रहा फिर वो वापस आएगा या बाद में, अरे जब तक ट्रायल होगा जो भी होगा उसमें आप बताइए, अगर कोर्ट देखेगी आपके सबूत नहीं तो दूसरे दिन आपको बेल मिल जाएगी। सारी चीज़ें ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी चली आ रही हैं। आपके चार्जशीट इतने दिन तक मतलब आरोप ही लगा सकते हैं आप, समाधान नहीं लाएंगे आप, आरोप ही लगाएंगे आप। देखिए चुनाव है, चुनाव में हर प्रकार ये जब उन्होंने कहा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे ही इसमें इंक्लूड हैं, जब सभी लोग आ रहे हैं तो आपको क्या समस्या है? आप अगर कुछ गलत हो रहा है उसको उठाइएगा ना, आप कुछ गलत लेके आइए। वही जैसे बताया भी बाबूजी ने कि वोट चोरी आपने जिसने विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष जो है सीबीआई का भेजा इस्तेमाल कर सकती है, ईडी का भेजा इस्तेमाल कर सकती है और उसके जरिए जो है लोगों को 30 दिन के लिए अंदर करवा सकती है और इससे हमारी सरकार जो है वो गिरा सकती है ऐसे करके। तो ये उनका कहना है। चलिए विपक्ष का क्या भय हो गया? इतने दिन से सत्ता तो मिली नहीं है, चाहे यूपी में हो गई और चाहे आपकी केंद्र में हो गई। अदर डिस्ट्रिक्ट उनको यही लगता है ना, इसीलिए उनके अंदर कि मेरे पास सत्ता की मलाई तो मिल नहीं पा रही है। लेकिन हम इस कानून का तो समर्थन इसलिए कर सकते हैं, आप इसका समर्थन करिए कि ऐसे आप ऐसे बताइए कि नहीं एक चीज़ इसमें इंक्लूड करिए, तब किसी प्रकार का समर्थन दीजिए। जेपीसी भी आप मानेंगे नहीं, विपक्ष उससे पहले जेपीसी हुई, आपने क्या माना? मानने को तैयार कोई नहीं होगा। क्या लगता है ये विधेयक आएगा? विधेयक तो देखिए ये राजनीतिक चीज़ें हैं, हम लोग राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमारा जो कानून तरीका देखिए जो लाए हैं वो सही है। इसमें देखिए किसी चीज़ में कमियां तो सब में हो सकती हैं, कुछ भी बनाइए कुछ में कमी, कुछ आप उसके साथ में ये होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, जुड़वा सकते हैं। कानून सही है और आना भी चाहिए। कानून सही है और इसे आना भी चाहिए। दादा कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि आप एक वकील हैं और लगातार आप सत्ता को भी देखते हैं, विपक्ष को देखते हैं, क्राइम को भी देखते हैं, जस्टिस सिस्टम को भी देखते हैं। ये बात कुछ लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं शासन में आकर के, सत्ता में आकर के, पावर में आकर के बहुत सारी चीज़ों को वो कर दिया जा रहा है। तो ये विधेयक को किस तरीके से देखते हैं? देखिए विपक्ष का जो सोचना है कि जैसे कोई मुख्यमंत्री है या कोई विधायक है या मंत्री है, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी जाए और 30 दिन के लिए अंदर करके उसको हटा दिया, ये मोटिव है, हो सकता है, इसके लिए मनाही नहीं है, क्योंकि इसको भी विशेष रूप से इसी तरीके से भी लाया जा रहा है। लेकिन इस पर बहुत ध्यान देना होगा। ध्यान देना क्या होगा कि आप तो शिकायत करके हट लिए, आप विधायक ले आए, क्योंकि आप एक चीज़ देखोगे, वर्तमान में जो आपका हाई कोर्ट के जज बनते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो सिर्फ एक देखिएगा पीछे से एक श्रेणी चली आती है, उन्हीं के परिवार के लोग चले आते हैं या मंत्री विधायक जो होते हैं वो अपने लोगों को लगा के इसमें आगे बढ़ा देते हैं। इस वजह से भी ये एक संशय बना हुआ है विपक्ष को कि ये लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हैं और इसकी वजह से हो सकता है वो किसी के विरुद्ध कोई बात ऐसी आए तो उसे 30 दिन के लिए अंदर जेल भेज दिया जाए और उसको उस सीट से हटा दिया जाए और जिसकी सरकार चल रही है वो गिर जाए। ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं, सोच रहे हैं लोग, पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो हर चीज़ बातों पे ध्यान रख रहे हैं। और ये जो कानून ला रहे हैं, कानून लाने के लिए ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसका जो जिस उद्देश्य से लाया जा रहा है वो उद्देश्य ठीक नहीं है। लेकिन उसका जब सही तरीके से निराकरण किया जाएगा तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसे तो बहुत से लोग लाते हैं, कुछ दिन चलते हैं, आवाज़ें उठती हैं, फिर धीरे से वो किनारे चले जाते हैं और कुछ नहीं होता है, ऐसे पड़े रहते हैं। मेरे विचार से इसको अच्छी नीयत से लागू करना चाहिए, जिससे कोई इस पर बात ना उठा सके, राजनीति से प्रेरित ना हो, बस यही कहूँगा। जय हिंद। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मोदी का या अमित शाह का दूसरा सफाई अभियान है, जो नेताओं पर, गलत नेताओं पर चलने वाला है, जो लगातार क्रिमिनल सिस्टम को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर, अतीक जैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी ऐसे अगर कानून आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ता में रह कर के गलत चीज़ों में लिप्त हैं, उनको नीचे करने की कोशिश है। तो आप लगातार
वकालत कर रहे हैं, काफ़ी समय से आप क्राइम को देख रहे हैं, क्रिमिनल माइंड को देख रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसे? देखिए, देख तो मैं हर तरीके से रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और नीयत सबसे बड़ी बात है। यदि नीयत साफ है तो सब अच्छाइयाँ नज़र आएंगी, और नीयत साफ नहीं है तो बुराई ही बुराई नज़र आएगी इस कानून में। नीयत साफ है तो अच्छाई नज़र आएगी, और नीयत साफ नहीं है तो बुराई ही बुराई। दादा क्या कहेंगे? देखिए, हर कानून नियत से आता है। महिला सुरक्षा दहेज हत्या नियत से, कितने फर्जी बनाए जाते हैं। हरिजन सवर्ण नियत से, कितने फर्जी बनाए जाते हैं। ये नहीं, जब तक करेक्टर नहीं सही होगा कोई नियत नहीं है। ये नियत, ये वास्तविक अन्ना हजारे की था कि हर प्रधानमंत्री मंत्री सब इसमें आवे, और 30 दिन में नहीं है। अब भाई ठीक है, आप कहते सेंट्रल गवर्नमेंट में CBI CID है, आप स्वतंत्रबाजी बना दें कि CBI इनसे होगा, स्वतंत्रबाजी होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज उसका होगा। लेकिन इसका सवाल ये नहीं है कि करेक्टर लेस आदमी को अगर सत्ता में आएगा, आप अगर नियत तो कानून को कोई गला है नहीं। अब राज मेघालय के कानून तो गंगा कसम खा के कोई झूठ नहीं बोलता था, गीता कसम का झूठ नहीं बोलता। आज 50 आदमी झूठ बोलते, कैसा जज करेगा कौन सही है कौन गलत है? इसलिए ये सब परिवर्तन जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ, आप देखिए चाइना जो 49 में अफीम खाता था, आज चाइना कहाँ? जापान साफ हो गया था, कहाँ है? क्यों? उनके अंदर करेक्टर था। हम लोग भी करेक्टर नहीं है, हम लोग फीस ले लेते हैं, मुकदमा नहीं करते हैं, गलत तारीखें बता देते हैं। तो हर आदमी के लिए है, और जब तक हर आदमी का नियत साफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम में नहीं ऑपरेशन होगा तब भी 3 मतलब आपका कहना है कि जो विधेयक आ रहा है उसको लेकर के नियति साफ रखने की ज़रूरत होगी, सत्ता पक्ष को विपक्ष के साथ बैठकर मंथन करने की आवश्यकता होगी। भैया कैसे देखते हैं एक ये जो विधेयक आ रहा है, जो पेश किया जा रहा है कि अगर 30 दिनों तक कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत या जेल में रहता है तो उसकी मंत्री पद की कुर्सी चाहे CM हो और चाहे PM हो चली जाएगी? नहीं, अभी हम इस पर कुछ कह ही नहीं रहे हैं, थोड़ा सा मंथन करना है। अलग अलग मंथन के दौर चल रहे हैं। ये जो लगातार मंथन का दौर ही चल रहा है, हमने काफ़ी लोगों से बात की, आपने भी इसको देखा, तो किस तरीके से इसको देखते हैं? अभी तक क्या कंक्लूजन निकला है इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले का कंक्लूजन ये है, जो वकील साहब ने भी कहा कि जो हमारा कैरेक्टर है, हमें खुद ईमानदार बनना होगा। जब तक आम नागरिक ईमानदार नहीं बनेगा, क्योंकि जब आम नागरिक बेईमान लोगों को MP MLA बनाएगा, हम लोग भी अपने निजी स्वार्थ के कारण ऐसे अपराधियों को भेज देते हैं बड़े बड़े पदों पर, और फिर जब वो परेशान करते हैं फिर हम उसका विरोध करते हैं। क्यों ना हम अपना निजी स्वार्थ त्याग कर और देश हित में एक अच्छे और सच्चे ईमानदार, आप एक गांव है उसमें कोई प्रधान चुनाव लड़ता है, वो भला आदमी है, तो भले आदमी की जमानत जब्त हो जाती है और एक गुंडा माफिया लाखों वोटों से जीत जाता है। तो कहीं ना कहीं हम में भी कमी है। जब जन जन से सुधार होगा तभी शायद कुछ व्यवस्था बदल पाए। तो कहीं ना कहीं इस नए विधेयक को जिसे संसद में पेश किया गया है, JPC को भेजा गया है, मंथन का दौर जारी है, विपक्ष वार कर रहा है और जनता कुछ और कह रही है, वकील अपना मत दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विधेयक पर आने वाले समय में क्या खींचतान जारी रहती है। हरदोई से TV9 के लिए कैमरा पर्सन अंशु धवन के साथ आदर्श त्रिपाठी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।